शिव महापुराण की कथा का आयोजन भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आकर कथा का श्रवण करेंगे। सीहोर के पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा द्वारा यह कथा सुनाई जाएगी और इसको लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ पर भव्य तैयारियाँ चल रही है। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वैसे तो बरसात होती नहीं है लेकिन इस समय बरसात भी हो रही है। वर्षा काल को देखते हुए भी विशेष तैयारियां यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है और हम आपको जोड़कर रखेंगे, दर्शन करवाएंगे, महापुराण की कथा सुनवाएंगे। तो चलिए आइए आज हम तैयारियों का जायजा लेते हैं, तैयारियां देखते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है। और मैं पीछे की तरफ आपको लिए चलता हूं टेंट की तरफ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तो चलिए आइए हम तैयारियां देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। मैं दूर की तरफ देख रहा हूँ कि नंदी महाराज को सजाया जा रहा है। तो चलिए आइए नंदी महाराज के दर्शन करते हैं। आइए 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 आइए। तो हाँ, तो नंदी महाराज यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और भव्यता के साथ में पूरे हरे कलर के और उस पर रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पर लगाई जा रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है जिस रुद्राक्ष के लिए सीहोर तक लोग पहुंचते हैं, वही रुद्राक्ष है ये जो नंदी महाराज के ऊपर सजाए गए हैं। लेकिन हम आते वापस शिव जी की तरफ। शिव जो यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा और सजाई गई है। नंदी महाराज है पीछे की तरफ, विशाल प्रतिमा और रुद्राक्ष के सिंह और रुद्राक्षी माला से पूरे इनको सजाया जा रहा है। नीचे की तरफ में आपको श्रृंगार जो है, पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये श्रृंगार हो रहा है इनका। और गले में घंटी है, माला है रुद्राक्ष की, पाँव के अंदर रुद्राक्ष है। ऐसे नंदी महाराज यहाँ पर ये देखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंदी महाराज को यहाँ पर श्रृंगारित किया जा रहा है। हरे रंग के नंदी महाराज रुद्राक्ष से उनको श्रृंगारित किया जा रहा है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो कई सारी रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर रुद्राक्ष नज़र आ रहे हैं तो फिर आपको सीहोर में कई सारे लोग ट्रेन में मिले होंगे, बस में मिले होंगे, जो रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर की तरफ कूच करते हैं, चले जाते हैं विभिन्न प्रदेशों से। तो कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर भी शायद देखने को मिलेगा कि लोग रुद्राक्ष के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे लेने के लिए। हाल फिलहाल मैं आपको वापस पांडाल की तरफ लिए चलूँगा। नंदी महाराज को हमने दिखा दिया है, विशाल पांडाल है यहाँ पर और इसको वाटरप्रूफ है। पानी अगर आ गया है तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और विशाल पांडाल है, विशाल, कई सारे भाग बनाए गए हैं यहाँ पर। पांडाल, मुख्य पांडाल के अलावा भी दोनों तरफ पांडाल और बड़ी बड़ी LED यहाँ पर लगाई गई। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं धर्मेंद्र जी के साथ। तो मैं आपको मैं पांडाल दिखा रहा था और मैं आपको अगर नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर अभी आज मैं आपको पांडाल दिखा रहा हूँ, असल में विशाल पांडाल। और मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ कि एक तरफ आपको उधर की तरफ कुर्सियाँ, मैं उधर की तरफ भी ले चलूँगा, लेकिन ये वाला पांडाल यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये वाला एक और साइड में, मतलब पांडाल यहाँ पर एक के बाद एक कई सारे पांडाल लगाए गए हैं। और इन पांडाल में भक्तों की कथा सुनने की, महाशिव पुराण सुनने की व्यवस्था की गई है। और आप अगर यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ कुछ बैग लिए हुए महिलाएँ आगे की तरफ बढ़ रही है, तो कल कथा प्रारंभ होने वाली है। और एक दिन पहले ही श्रद्धा भक्ति का देखिए आप कि श्रद्धा जो होती है, भक्ति जो होती है, महाशिव पुराण का जो महात्मा है उसे सुनने के लिए एक दिन पहले ही यहाँ पर अपना सामान लिए भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना स्थान सुरक्षित कर रहे हैं ताकि आगे बैठकर कथा का श्रवण भली प्रकार से कर सकें। ओ हो, अब मैं आपको जो दृश्य दिखवा रहा हूँ वो तो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। तो एक दिन पहले ही, अभी कल कथा शुरू है लेकिन आज से आप देखेंगे कि इनका ये बैग है और बैग के अंदर ये बिस्किट का पैकेट है, ये केला रखा है और पानी की बोतलें। तो इतना सारी व्यवस्था और अपना चद्दर और छोटे मोटे बर्तन, दवाई वगैरह सब लेकर आए हैं लोग। देखिए आप, तो ये है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और महाशिव पुराण की तरफ इनकी जो श्रद्धा। तो ये देखिए, ये हमारा भक्त मंडल, ये सारे भक्त लोग एक दिन पहले ही, ये भक्ति है, ये भारत है तो ही श्रद्धा है, संस्कृति है, विश्वास है और धर्म है। और ये धर्म का ही विषय है कि यहाँ पर इतने सारे लोग, इतनी सारी महिलाएं श्रद्धा भक्ति के साथ। और मैं जहाँ भी मैं नज़र डाल रहा हूँ, देखिए आप,
दूर का लंबा सफ़र था और सफ़र में थकने के बाद थोड़ा सा विश्राम भी करना ज़रूरी है। तो विश्राम और साथ में हाथ में केला लिया, जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। तो ये बात है असल में कि जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो विश्वास का विषय है। और मैं अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। इस दरी के ऊपर सब ने अपनी व्यवस्था की है सोने की, और बड़े बड़े छोटे मोटे बैग हैं, पानी है, सब कुछ खाने पीने का लेकर आए हैं साथ में। ओहो, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये दिखा दूँ अगर, तो ये 2 बाटल है और ये चद्दर अपना सब व्यवस्था हुई है सब मेरी तरफ। और मैं जितना भी दिखाऊँ उतना कम है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए अपने कुर्सी पे व्यवस्था है, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठे हैं। और ये देखो, सबसे पहले आना और सबसे आगे बैठना और कथा का भली प्रकाश श्रवण करना। ये देखिए आप, तो महिलाएं जो हैं वो पहले आई है, पहले बैठी है ताकि कथा को बहुत अच्छी तरह से सुन सकें। और कई लोग तो अपने गद्दे भी लेकर आए हैं। देखो आप, गद्दे, अभी कथा तो बाद में चलेगी लेकिन अभी से भजन चालू कर दिया इन्होंने। ये देखिए अपने कीर्तन कर, मेरा बजरंग तो ये यहाँ पर 2 महिलाएं हैं। अभी जब कथा चालू होगी कल, लेकिन अगर भक्ति के पांडाल में बैठे हैं तो फिर भक्ति की बात होगी। और मैंने एक बार आपको फिर दिखा दूँ, यहाँ से अगर ठीक रहेगा एक बार मैं आपको धीरे धीरे से जितनी रोशनी में दिख पा रहा है उतना मैं दिखा देता हूँ। तो ये है। और अगर आप बड़े बड़े स्पीकर और एलईडी को दिखा दूँ, अगर ये एलईडी है, इस पर आप कथा सुनने वाले बड़े लोग रहेंगे, भक्त लोग रहेंगे, तो यहाँ से कथा को श्रवण करेंगे स्पीकर से। और यहाँ पर महाराज श्री को थोड़ा क्लोजअप में देख भी पाएंगे। और मैं अगर आगे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ तो फिर आप ये देख लीजिए, ये सफ़ेद रंग की जो कुर्सियाँ हैं यहाँ पर विशेष तौर पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये कुर्सियाँ इधर भी नहीं, चारों तरफ लगी है। आप उधर की तरफ भी देखेंगे, मतलब मुख्य पांडाल जो मेरे सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये पांडाल है। और साथ में उप पांडाल भी है, मतलब मेरे दाईं तरफ काफ़ी आगे की तरफ कुछ जगह खाली है और पीछे की तरफ कुर्सियाँ लगी हुई है। मैं उधर की तरफ भी लेके चलूँगा आपको। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि सामने की तरफ जो कुर्सियाँ लगी है सफ़ेद रंग की, उसके बाद वहाँ पर जो आप सामने की तरफ आप गुलाबी कलर का जो आसन देख रहे हैं, वहाँ से महाराज श्री प्रदीप जी मिश्रा कथा का रसपान कराएंगे। तो ये है व्यवस्था। हम ऐसे बात कर रहे हैं कि अब तक जो आवाज़ आ रही थी वो हमारे आ रही थी। मेरे साथ मेरे साथी धर्मेंद्र जी हैं और हम यहाँ पर ये छोटा सा कवरेज देने के लिए आए ताकि आप लोग भी इस महाशिव पुराण की कथा से और इसके व्यवस्था से भी रूबरू हो सके, ताकि आप देख सकें कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जा रही है। एलईडी है, स्पीकर है और यहाँ पर महिलाओं की बड़ी संख्या है। पहले आकर कथा का श्रवण करना, जो स्थानीय नागरिक है वो तो पहले नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो बाहर के जो नागरिक है वो पहले पहुँच जाते हैं।